लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। तो हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन वो वही बात है कि अप्स एंड डाउन्स जब हर एक की लाइफ में आते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वो मेरी लाइफ में कोई डाउन आए ही ना, या मेरे लाइफ में हमेशा ही अप रहे। तो वो कभी नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी का नाम ही अप्स एंड डाउन्स है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं डाउन हुआ हूं तो तब मैं कितनी जल्दी जो है अप हो जाता हूं। तो वो कितनी जल्दी अप हो जाना ही मेरी वो क्वालिटी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप जब डाउन फील करते हैं तो अपने आप को क्विकली अप कैसे करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं जो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा उससे लाभ पहुंच सके। श्योर श्योर। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लाइक, जो हम लोग देखते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। अगर ये सीधी लाइन चल रही है तो मतलब योर लाइफ योर डेड। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं, तो उसमें हमें एक जैसे रखना है। लाइक अगर डाउन्स आ रहे हैं तो आपको उसमें भी यही सोचना है कि अंधेरा है तो उजाला आएगा ही, रात है तो दिन आएगी ही आएगी। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, मीन्स यहाँ से आपको पहले सोचना, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। देन ये कैसे हो सकता है? बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, बाय प्रैक्टिसिंग योगा, बाय प्रैक्टिसिंग मीन्स माइंडफुलनेस। कि आप वो कैसे, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेटिट्यूड दैट आई प्रैक्टिस। एंड वो आपको लाइक डॉक्टर हॉकिंस का आपने एनर्जी मीटर देखा होगा, अदरवाइज आई हैव आल्सो गिवन इन माय बुक आल्सो। उनका एक एनर्जी मीटर है, तो उसमें फियर, एंजाइटी और इस तरह से आते हैं न्यूट्रल, देन लव, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड इज एट द एबव, एंड उसके बाद इनलाइटनमेंट। तो मतलब सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर चीजों को, यू जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स जो जैसे है, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लें। तो एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम यू आर कमिंग अप, आपकी जो एनर्जी है वो अप होती है। एंड आई बिलीव कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी, मनी इज एनर्जी, ऑल फाइव डायमेंशन ऑल आर एनर्जी। तो हर चीज में हम ग्रो कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सेप्ट द थिंग। जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, एनर्जी मीटर इज 200 नियर बाई, एंड जस्ट रेज द योर एक्सेप्टेंस टू द करेज लेवल। और किसी भी सिचुएशन में आप ग्रेटफुलनेस जब फील करेंगे किसी भी चीज के लिए, आपका एनर्जी हाई हो जाएगा। जिस समय आपका एनर्जी हाई हो गया तो बस एवरीथिंग इज सॉल्व, आपके सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कई ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में आए हैं। लाइक कोविड में भी मैं कहीं पे दिल्ली में मेरी जो यंगर डॉटर उनका बर्थ हुआ, वो भी आर आर हॉस्पिटल में। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, तो वहां पे मैं गया। तो कोविड में लॉकडाउन में मैं वहां पे था, बच्ची मेरी जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन में थी विथ माई सिस्टर इन लॉ। मेरे मदर पेरेंट्स जो थे वो गया में थे। तो हम जितने परिवार थे सब एक अलग अलग जगह पे थे। मेरी जो डॉटर थी वो एनआईसीयू में थी, एडमिट आईसीयू में। एन देन वाइफ वार्ड में, मैं किसी होटल में, मतलब होटल क्या, वो गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। और बच्चे वहां पे थे, बड़ी वाली बच्ची, और पेरेंट्स यहाँ पे थे। मतलब सारे एक दूसरे से अलग, बट स्टिल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज ग्रेटफुल टू द गॉड कि सब लोग सुरक्षित है, सब अच्छे हैं, सबको खाना मिल रहा है। और आई एम एट द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में मैं था, जहाँ पे बच्ची का ट्रीटमेंट भी हो रहा था। और घर पे मेरे पेरेंट्स भी थे, सब कुछ अच्छा है। तो हर चीजों के लिए मैं उस पर ग्रेटफुलनेस फील करने लगा। जहाँ मैं ग्रेटफुलनेस हुआ तो मेरी एनर्जी वाज गुड, एंड मुझे सब कुछ पॉजिटिव चीजें मुझे मिलती चली गई। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो लाइक दैट, मैं जब ग्रेटफुलनेस में हूँ तो मुझे सब कुछ ग्रेटफुलनेस ही मिलेगी, अच्छी चीजें ही मिलेगी। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग हियर, कि आप लाइफ में ग्रेटफुलनेस लाएं। ग्रेटफुलनेस लाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बट वन वन थिंग इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस एपिसोड, तो ग्रेटफुलनेस, बीइंग ग्रेटफुल इज मीन्स लाइक इट इज हेवन ऑन द अर्थ।
आप मतलब किसी से कोई आपको कोई इच्छा है, किसी से कुछ ज्यादा ये नहीं है, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो जब आप ग्रेटफुल हैं तो सब कुछ अच्छा है।